हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बाबू 2-3 चीज आपको याद रखना है। एक आपको सीपी, याद रखना है, जो कि क्रय मूल्य होती है बाबू, क्रय मूल्य। इसको हम लोग बोलते हैं खरीदने वाला। सीपी को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, खरीदने वाला। एसपी, इसको बोलेंगे सर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बेचने वाला। अब दोनों का मीनिंग समझ गए, सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। लाभ और हानि पूरे चैप्टर में 2 केसेस आपको देखने को मिलेंगे, एक अमाउंट का केस, एक भाव का केस। अमाउंट का केस क्या है और भाव का केस क्या है, उनको भी जानिए। अभी हम आपको शॉर्ट में थ्योरी बताते जा रहे हैं, जिसमें कि आपका अभी एसएससी एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, वो हो जाए। अगर आपको और भी इसे डीपली करना हो, जानना हो, तो इसके लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, जो अभी नया बैच चालू है 8 से 9 में। एक होता है अमाउंट का केस, एक होता है भाव का केस। अमाउंट का केस, यदि सीपी एसपी को रुपया में दर्शाया जाए, यदि सीपी एसपी को मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रुपया में दिया जाए, तो ये अमाउंट का केस हो। भाव का केस, सीपी एसपी को वस्तु के रूप में दिया जाए, रूप में दिया जाए, तो भाव का केस कहलाएगा। मतलब 10 कॉपी खरीद के लाए, 12 कॉपी बेच रहे हैं। 20 कलम खरीद के लाए, 18 कलम बेचे उसके बदले में। तो सर खरीदना है वस्तु के रूप में, बेच भी रहे वस्तु के रूप में। यानी आपको कहेगा कि 50 रुपये में 10 गोभी लाए, 50 रुपये में 8 गोभी बेच रहे हैं। आप गोभी तो 50 रुपये में 10 गोभी लाए, ये हुआ सीपी, और उसको आप बेच रहे हैं 50 रुपये में 8 गोभी, ये हो गया एसपी। तो आपको सीपी और एसपी में फर्क देखना है। सीपी हो गया 10 वस्तु, सीपी हो गया कि 10 वस्तु खरीद के लाए, और एसपी हो गया कि आप 8 वस्तु बेच रहे हैं। तो आपको 2 वस्तु फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो यानी आपको ये याद रखना है कि भाव का केस में एसपी कम तो लाभ, एसपी ज्यादा तो हानि। जैसे 10 वस्तु खरीद के लाइएगा या 12 वस्तु बेचिएगा, ये क्या हुआ, हानि हुआ, और ये क्या हुआ, लाभ। 10 वस्तु को खरीदना, उसको 8 वस्तु यानी कि एसपी है, 8 वस्तु यानी कि बेचना, तो 2 गोभी फायदा हुआ। या 10 वस्तु खरीद के लाए, उसके बदले में 12 गोभी बेच रहे हैं, वो भयंकर हानि हुआ। रुपया वाला केस में सीपी अगर 10 रुपया में लाए 1 कलम, एसपी उसको हम लोग बेच रहे हैं सर 12 रुपया में, तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर 10 रुपया में खरीद के लाए और 7 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हानि होगा। तो याद रखिएगा, रुपया वाला केस में एसपी ज्यादा तो लाभ, एसपी कम तो हानि। और भाव वाला केस में एसपी कम तो लाभ, एसपी ज्यादा तो हानि। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। याद रखिएगा, रुपया वाला केस में यदि एसपी ज्यादा तो लाभ, एसपी ज्यादा तो लाभ, एसपी कम तो हानि होगी। ये आप सीख चुके हैं। और भाव वाला केस में एसपी कम
तो लाभ, एसपी ज्यादा तो हानि। ये यानी आपको दो केसेस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में देखने के लिए मिलता है, एक अमाउंट का केस, एक भाव का केस। अमाउंट का केस में क्या होता है सर, सीपी और एसपी को रुपया में दिया जाए तो अमाउंट का केस कहलाएगा, या भाव का केस किसको कहते हैं सर, सीपी या एसपी को वस्तु के रूप में दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, भाव के केस में कहलाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते नहीं है कि सर 20 रुपया में ये 30 पीस कुछ खरीद के लाए और उसको 20 रुपया में 18 पीस बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ कितना, वस्तु का लाभ हुआ 12 पीस का। तो ये हो गया भाव का केस, यानी वस्तु के रूप में कोई चीज को आप बता रहे हैं तो भाव के रूप में बता रहे हैं। अगर आप रुपया के रूप में बता रहे हैं तो वो अमाउंट के रूप में। आपको अब सोचना होगा कि हम किस में बता रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट आइए। यदि किसी वस्तु को 8% लाभ या हानि पर बेचा जाए, अगर किसी वस्तु को 8% लाभ या हानि पर बेचा जाए, सीपी और एसपी निकालना क्या आसान है या नहीं। देखिए अगर 8% लाभ या हानि पर बेचा जाए, कुछ वैल्यू है आपको याद रखना होगा, जिससे सर 5% का वैल्यू 1/20। अगर यहां से बोलेगा लाभ तो याद रखिएगा 21/20 होल वैल्यू कर दीजिएगा। 5% हानि का अगर बोलेगा 1/20, अगर हानि बोलेगा बाबू तो घटा दीजिएगा 19/20। प्रॉफिट लॉस में ये भी बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगा। ये परसेंटेज में भी काम देगा, फ्रैक्शन में भी काम देगा, रेशियो में भी काम देगा, टाइम एंड वर्क में, यानी पूरे जगह काम देगा। तो इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। 10% का वैल्यू 1/10। अगर लाभ बोल दे बाबू तो 11/10। अगर सर 15% हानि बोल दे तो 15% का वैल्यू पहले 3/20। हानि बोलेगा, हानि अगर बोल दे तो 17/20। 5% मतलब 5/100 कटाएंगे तो यही ना 1/20। याद रखिएगा परसेंट के नीचे में 100 होती है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर हानि बोलेगा तो घटा के, लाभ बोलेगा तो जोड़ के, हानि बोलेगा तो घटा के, लाभ बोलेगा तो जोड़ के, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि किसी वस्तु को 8% लाभ या हानि पर बेचा जाए तो अगर सीपी दिया रहे तो एसपी निकाल लेंगे। एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना। और सर सीपी अगर निकालना रहे और एसपी दिया रहे, सीपी अगर निकालना रहे और एसपी दिया रहे तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। यानी सर आपको दो चीज याद रखना है, अगर एसपी निकालना रहे, सीपी दिया रहे तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना। अगर सर आपको सीपी निकालना रहे, एसपी मालूम हो उल्टा, तो डायग्राम भी आप देख सकते हैं। डायग्राम क्या मिलेगा सर, ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी को एसपी के पास जाना है तो सीधा जाएगा, और एसपी को अगर सीपी के पास आना होगा, यानी विक्रय मूल को क्रय मूल के पास आना होगा तो उल्टा काम करना होगा। क्या काम करना होगा, वो उल्टा। सिर्फ सीधा और उल्टा में इसका भूमिका निभाना है। 5% का वैल्यू 1/10, 10% का वैल्यू 1/10, 15% का वैल्यू 3/20, 20% का वैल्यू 1/5, 25% का वैल्यू 1/4। ये अगर याद है तो अभी से सवाल बनना चालू हो जाएगा। जैसे देखिए एक सवाल है आपके पास, कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपया, यहाँ पर 1800 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है। बताइए एक विक्रेता किसी वस्तु को कितने रुपया में खरीद के बाबू, 1800 रुपया में। कितने रुपया में बाबू, 1800 रुपया। ये इसका क्या हो गया बाबू, सीपी हो गया। ये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। खरीद कर 20% का लाभ कमाता है। 20% का बाबू वैल्यू 1/5, लाभ कमाता है तो 6/5। ये जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे सोचना है आपको, तो बिल्कुल इजी लगेगा। तो उसने वस्तु को कितने रुपये में बेचा, तो बाबू ध्यान दो, बेचा
मतलब एसपी कर रहा है निकालने के लिए, तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करना है, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करना है, होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू हम लोग उसी को बोलते हैं सर 5% लाभ का होल वैल्यू 21/20। बोला बाबू सीपी कितना है 1800, होल वैल्यू का सीधा गुना 100/5 करेंगे तो 5 अपन 5 करते मतलब 360 और 36 गुना 6 216 1 जोड़ यानी 2160 में बेचेगा। यानी सर खरीदा था कितना में 1800 में, बेच रहा कितना 2160 में। बताइए कोई भी क्वेश्चन हो आपको इजीली लगेगा अगर बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनते हैं तो, और इनको 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, लेकिन जरूर समझ में आ जाएगा और अंतिम तक देखिएगा। अगर आप पढ़े भी हैं तो एक बार देख लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए नेक्स्ट लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक विक्रेता 1800 रुपए में घड़ी खरीद कर 20% का लाभ पर बेच देता है, पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है। बाबू जैसे हम 1800 रुपये हम खरीदे, आपको 20% लाभ पर बेच दिए, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको फिर बेचना है, आप पुनः फिर मेरे ही पास आ गए बेचने के लिए। ऐसा करने पर हमको क्या लाभ हुआ या आपको क्या हानि हुआ, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जिसको ध्यान से समझिएगा। आइए एक विक्रेता 1800 रुपये में घड़ी खरीद कर क्या दिया है बाबू, सीपी दिया है। कितना बाबू 1800। ये अभी लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल में लिखना जरूरी नहीं है। 20% का लाभ कमाता है बाबू, 20% लाभ, 20% लाभ बाबू, तो क्या करोगे 1/5 लाभ बोला तो 6/5, ये हो गया लाभ का भी काम कर लिया। पूरा ग्राहक ठीक बेच देता है, तो जहाँ सोचो हम लोग बेच दिए तो एसपी जानने के लिए सोचोगे, यानी हम जो बेचे और आप जो खरीदे उसका एसपी जानना चाहोगे कि आप कितना में खरीदे और हम कितना में बेचे। मेरा बेचना आपका खरीदना बात बराबर है, तो मेरा बेचना कितना में सर 1800 रुपये हम लाए थे और बेच दिए सर 20% लाभ पर 6/5 360, यानी 2160 में बेचे, 2160 में बेचे, और यानी आप खरीदे। मेरे लिए ये बेचना हो गया, आपके लिए खरीदना हो गया। अब आइए पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर, मतलब जो आप खरीदे हो आप उसे हानि पर बेच देते हो, वापस लौटा देते हो, तो क्रय विक्रय मूल्य क्या होगा। आप क्या किए, आप फिर बेच दिए मेरे पास जो बेचे, आप जो बेच रहे हो क्या बेच रहे हो बाबू 2160 रुपया को 10% हानि पर बेच रहे हैं, यानी बेच रहे हैं। आपके लिए भी तो एसपी हुआ, ये ग्राहक के लिए हुआ बाबू, ग्राहक के लिए, और ये मेरे लिए हुआ, विक्रेता के लिए हुआ। तो 10% हानि पर विक्रेता के पास लौटा देता है, ये हो गया विक्रेता के, ये विक्रेता का एसपी, ये ग्राहक का एसपी। तो आपने 10% हानि पर बेचा है, 10% हानि 9/10 दछा के 54, 9 5 14, 9 दूनी 18 1944। तो बताइए हमको लाभ होगा या नहीं। हम आपको बेचे कितना में 2160 में, आप हमको फिर लौटा के दिए कितना 1944 में। ऐसा करने पर हमको कितना रुपया का लाभ दिख रहा है सर अभी फिलहाल 2160 और 1944, 0 में 6 लाभ हुआ सर। लाभ कितना का हुआ 2160 माइनस 1944, 6 1 दूसरा 16 रुपया का लाभ। परसेंटेज लाभ बाबू निकालना है तो 216 हमेशा लॉस या प्रॉफिट सीपी से निकलता हो। कितना का वो वस्तु खरीदारी है 1800 का, सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता हो ना, आ जाएगा 18 कम 18 दूना 36। ये तो आपको लॉन्ग बुझाया, इनका एक शॉर्ट भी है। लॉन्ग कुछ नहीं, ये लाइन को फालतू हम लोग लिखे हैं। विक्रेता का एसपी जानना रहता तो मौखिक लिखते हैं, आप जो बेचे तो वो 1944, ये दोनों का लाभ देखनी कि इसमें क्या उसको बचत हुआ, 216 का बचत हुआ। फिर बता रहा है कि
कितना लाभ हुआ? तो लाभ या हानि जब भी निकलता है, याद रखिएगा, सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता है, यानी वस्तु को जितना वे खरीदारी किया है, जितना वे आप खरीद के लाए हो, वहीं से लाभ या हानि का पता चलता है। चलिए एक सवाल और देखते हैं बाबू, इसको शॉर्ट में देख लीजिए। इसको हम लोग शॉर्ट में देख सकते हैं इजी तरीका से, अगर बनाने का मन हो। एक शॉर्ट मेथड है, सेकेंड नियम। डायरेक्ट क्या करेंगे, R1 100 प्लस या माइनस R2 गुना बटा 100, ये काम कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। R1 हो गया क्या सर, पहले वाला लाभ, ये सॉरी R2 यहाँ पे लेना है, ये R1 हो गया। R2 मतलब सर सेकेंड वाला लाभ या हानि, और R1 क्या, फर्स्ट वाला लाभ या हानि। तो R2 कितना बाबू, 10, 20% लाभ पर 120 प्लस 20, 120 100, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। यानी उसको वस्तु पर क्या लाभ या हानि हुआ, तो 12% का लाभ हुआ, ये आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर वापस कर देता है। तो R2 ये हो गया, ये हो गया R1, 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचा R2, और 10% यहाँ भी हानि पर हुआ। 100 माइनस 10 गुना बट्टा 100, 10 90 100 हो गया 9%, ये हो गया। तो विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, 9% का होगा। अब आइए 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कैसा केस दिखाई दे रहा है बाबू, भाव का केस। कैसा केस दिखाई दे रहा है बाबू, भाव का केस दिखाई दे रहा है। जब भाव का केस दिखाई दे तो याद रखिएगा, एसपी ज्यादा तो क्या होगा बाबू, हानि। एसपी कम तो क्या दिखाई देगा बाबू, लाभ। तो यहाँ पर आप समझिएगा 16 संतरों का क्रय मूल्य, तो ये क्या है मेरा, सीपी है सर। 15 संतरों का विक्रय मूल्य, तो ये क्या है मेरा, एसपी है। खरीदारी देखो सर, 16 संतरा खरीदे थे, बेच रहे हैं 15 संतरा उसके बदले में, तो लाभेन हुआ सर। लाभ कितना हुआ, 1 संतरा हुआ लाभ, 1 संतरा लाभ हुआ। लेकिन परसेंटेज में लाभ या हानि पूछ रहा है, तो हम लोग 1 बटा, याद रखेंगे सर, भाव का केस में एसपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लाभ या हानि किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं बाबू। पूरा थ्योरी जानने के लिए आपको मेरी बैच ज्वाइन करना होगा, इसमें शॉर्ट में थोड़ा बताना पड़ता है। लाभ या हानि किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है बाबू, लाभ या हानि भाव का केस में लाभ या हानि जब भी निकालेंगे तो ये आपका एसपी या सीपी एसपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, एसपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, एसपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। एसपी कितना है, 15 गुना 100, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ये 3, ये 20, 20 बटा 3% बाबू। कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, 20 बटा 3। 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय। यदि लाभ या हानि वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में दिया है, याद रखिएगा, लाभ या हानि अब विक्रय मूल्य पर बता रहा है। जैसे क्या, एक्स वस्तु बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि सर लाभ या हानि भी अब विक्रय मूल्य पर ही दिखाने लगा। और तब लाभ या हानि क्या होगा, तो याद रखिएगा, ऐसे केस में आपको सिंपल सा काम करना है कि लाभ या हानि जब भी निकालना रहेगा, अगर लाभ होगा, जितना लाभ हो रहा है वो लिख दीजिए, लाभ होगा तो घटाकर x माइनस वाई गुना 100। हानि होगा बाबू, y वस्तु का हानि होगा तो x प्लस वाई गुना 100। ये याद रखना है बाबू। लाभ परसेंटेज लाभ निकालना है या परसेंटेज हानि निकालना है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जितना वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ या हानि बताएगा वो ऊपर, जितना वस्तु को बेचने पर जितना वस्तु का लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर बताएगा वो पहले ऊपर बेच रहा है, और अगर लाभ होगा तो x माइनस वाई, हानि होगा तो x प्लस वाई। जैसे देखिएगा, 12 संतरों को बेचने पर
एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये हो गया आपका 3। 12 संतरों को बेचने पर एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो पहले लाभ लिख लिए। लाभ हो रहा है तो पहले क्या बोले थे बाबू, जितना बेच रहा है जितना लाभ रहा है उसको घटा दीजिए। 12 माइनस 3 गुना 100, बेच रहा है 12, लाभ हो रहा है 3, हो गया आंसर 3/9 गुना 100, 3 तिया 9, 100/3% यानी 33.1/3%। ये हो गया आपका इजली मेथड। आइए बाबू सेकंड देखते हैं। यानी जब भी आपको इस तरह का चीज दिखाई दे कि कोई वस्तु को बेचते हैं और इतना वस्तु का लाभ या हानि होता है, आप उसको लाभ या हानि ऊपर में लिख दीजिए। अगर लाभ हो रहा है बेचने से और विक्रेता विक्रय मूल्य पर ही दिखा रहा है तो याद रखिएगा जोड़कर, अगर लाभ होगा तो घटाकर, हानि होगा तो जोड़कर। एक हानि पर देख लीजिए, हानि पर नहीं है सर, शॉर्ट में थ्योरी है। यदि खरीदने का रेट दिया हो तो बेचने का रेट निकालना होगा। यदि आपका खरीदने वाला रेट दिया हो तो बेचने का रेट निकालना। जैसे 5 रुपया में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए, तो 5 रुपया में 8 की दर से खरीदे। अगर हम बोल दे आपको कि 10 रुपया में 5 टॉफी लिए तो आप कहोगे 10/5 कर दीजिए ना बाबू सर, तो ये हो गया 2 रुपया प्रति वस्तु, 2 रुपया प्रति वस्तु। आपको जानना है सर, प्रत्येक वस्तु का अगर सीपी जानना हो तो कैसे जानोगे बाबू, 5 रुपया में 8 वस्तु लिया है तो 5/8 रुपया हो गया प्रति वस्तु नींबू। तो प्रति नींबू हो गया। खरीद कर किस दर में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, ये हो गया अमाउंट का केस। यानी एसपी जानना है तो सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना, तो 5/8 20% का बाबू, 20% का वैल्यू। इसमें एक ही चीज सीखने लायक है, 5 रुपया में 8 की दर से बेचा तो सर प्रति नींबू क्या रेट से हुआ, 5/8। अगर बोलता 10 रुपया में 5 नींबू खरीदा तो क्या करते सर, 10/5। अगर बोलते सर 20 रुपया में 10 नींबू खरीदा तो 20/10, यानी रुपया ऊपर वस्तु नीचे। यही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 रुपया 8 के 10 नींबू खरीद कर, तो खरीदारी क्या हुआ है बाबू, 5/8 प्रति नींबू। इसको 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ हुआ बाबू, तो 20% लाभ 6/5, यहाँ लिख दीजिए 6/5, 5 कैसे 3/4। 3/4 का मतलब क्या समझे, 3 रुपया में 4 की दर से नींबू बेचेगा, 4 की दर से नींबू बेचेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 रुपया प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर किस दर में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। फिर आपको एसपी कर रहा है निकालने के लिए बाबू, डायरेक्ट बोलो 5 रुपया प्रति दर्जन, तो 5/12 रुपया हो जाएगा प्रति नींबू हो जाएगा, प्रति पीस नींबू हो जाएगा। किस दर से बेचा जाए कि 50% का लाभ हो, 50% का बाबू वैल्यू 3/2, 3/2 ये हो गया यहाँ, तो 5/8। यानी सर वो 5 रुपया में 12 पीस खरीद के लाया था, अब बेचेगा कितना सर, 5 रुपया में 8 की दर से, 8 की दर से। तो ये आपका सवाल हो गया, यदि खरीदने वाला रेट दिया हो तो बेचने वाला रेट निकालना। और निकालने का भी सबसे अच्छा, ये क्वेश्चन को देखकर हार्डली नहीं समझ जाएगा कि 5 रुपया में प्रति दर्जन लिया तो 5/12 लिया था, यानी 5 रुपया में 12 पीस लिया। बेचेगा कैसे सर, तो 5 रुपया में 8 की दर से बेचेगा। यदि बेचने वाला रेट दिया हो और खरीदने वाला रेट निकालना हो, जैसे देखिए कैसे, 5 रुपया में 4 की दर से बेचता है तो 5/4, ये क्या हो गया एसपी, रुपया में बेचता है। तो एक विक्रेता को 25% का लाभ होता है। याद रखिएगा सर, कोई विक्रेता, कोई दुकानदार अगर बेचकर लाभ या हानि बता देता है, लाभ या हानि बता देता है, समझिए वो सीपी को बुलावा दे दिया, यानी क्रय मूल्य खुद बता दिया वो। तो यहाँ पर वही दुकानदार क्या कह रहा है कि 5 रुपये में 4 की दर से हम बेचे तो हमको 25% का लाभ हुआ, तो उसने किस दर से खरीदा था, तो खरीदने वाला रेट तुरंत आ जाएगा 5/4। 25% का लाभ 5/4 होल वैल्यू का उल्टा। अभी जस्ट पढ़े थे, अगर सीपी निकालना रहे, एसपी दिया रहे, तो याद रखिएगा एसपी में होल वैल्यू का उल्टा, होल वैल्यू का उल्टा गुना हो।
तो सर 25% लाभ, 25% लाभ को हम लोग लिखते हैं 1/4, लाभ हुआ तो 5/4, उल्टा दो 4/5, कट गया। यानी वो 1 रुपया में 1 की दर से खरीदा था, 1 की दर से, 1 रुपया में 1 की दर से लाया था खरीद के, और बेच रहा क्या 5 रुपया में 4, कहीं ना कहीं तो फायदा होगा उसको। यही आपको देखने के लिए मिला। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 1 था आपका। आई होप कि आप लोग कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम समझ पा रहे हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए हैं। कोई बुक से आप नॉर्मल तरीका से बना सकते हैं। अगर पूरी प्रॉफिट एंड लॉस को सीखना है तो फिर उसके लिए क्लास 2 देखना होगा। तो क्लास 2 हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे, आप इसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। क्लास 2 का वेट कीजिएगा, जरूर जल्द ही लेके आएंगे आप लोगों के बीच। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट दे दीजिएगा, ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बाबू। सपोर्ट आपको देना है, सपोर्ट देते रहने से मेरा हिम्मत और भी बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा कि आप लोगों के बीच नया नया वीडियो लाने में हमको मन भी लगेगा। एक इसी तरह का आपका छोटा छोटा इजीली तरीका से ट्रिक लाएंगे। थैंक यू।